अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरमराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको HTML की क्लास नंबर 3 दे रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पर एडोब मास्टर कलेक्शन में आएंगे और एडोब ड्रीमवीवर CS6 हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे आने के बाद हम HTML की फ़ाइल को ओपन कर लेंगे। सही, इस तरीके से। आज मैं आपको इसमें जो क्लास देने वाला हूँ वो मैं देने वाला हूँ पैराग्राफ की। सही है। तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे मैं आपको एक पैराग्राफ बनाता हूँ। पैराग्राफ के लिए टैग आप क्या लगाएंगे? पी का टैग लगाएंगे। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ कोई सा भी लेकर आता हूँ। पैराग्राफ लाने के लिए मैं यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे मैं कोई भी एक पैराग्राफ लेकर आता हूँ। ये हमारा ये पूरा एक ये पैराग्राफ है, इसको हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे आने के बाद आप कॉपी पे क्लिक कर लेंगे और इसको आप मिनिमाइज़ कर दे चाहें। और यहाँ पे पी का टैग लगा हुआ है, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। एडिट में आके पेस्ट, ये हमारा एक पैराग्राफ आ गया। और पी का टैग आप यहाँ पे इसका क्लोज कर देंगे इस तरीके से। तो अब देखें यहाँ पे इसका ये प्रीव्यू आ चुका है। सही है, ये इसका प्रीव्यू आ रहा है आपका अभी जो आ रहा है ड्रीमवीवर के अंदर आ रहा है प्रीव्यू इसका। और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं किसी ब्राउज़र पे तो फाइल को हम सेव करेंगे। फाइल में आके सेव एज, हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव करा देते हैं इसको। HTML पैराग्राफ क्लास 3 सेव कर दिए मैंने। यहाँ पे मैंने आप देख रहे होंगे टाइटल की हेडिंग डाली हुई है। अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप F12 की प्रेस करेंगे, वरना यहाँ पे आने के बाद आप प्रीव्यू इन क्रोम यहाँ पे आ रहा है F12 शॉर्टकट की, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसका आ गया, आपका प्रीव्यू आ जाएगा इस तरीके से। सही है। अभी टेक्स्ट ये आपको पैराग्राफ में बहुत कम दिख रहा है क्योंकि एक ही लाइन में आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर में आएंगे और पैराग्राफ को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसी को हमने यहाँ पे, बल्कि ये ऑलरेडी कॉपी हुआ हुआ था तो बस एक स्पेस दे के आप पेस्ट कर दें यहाँ पे। सही है, और एक स्पेस दे के और पेस्ट कर देता हूँ मैं। सही है। अब फाइल को सेव कर देंगे, अपडेट सेव। अब ब्राउज़र पे आके हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश किया, हाँ अब कम से कम इतना 3 लाइन होगा तो टेक्स्ट आए, तभी आपको पैराग्राफ का पता चलेगा कि पैराग्राफ में चेंजेस क्या हो रही हैं इसमें। अब हम वापस ड्रीमवीवर में आ जाते हैं। ये था आपका सिंपल पैराग्राफ। सही है। अब ये इसी पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉपी सेलेक्ट करके पूरा एडिट मार के कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो आप देख सकते हैं दूसरा भी पैराग्राफ आ गया। सही ना। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पी का टैग लगा के कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन लेफ़्ट ही होता है। सही है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है, इसको मैं अलाइन राइट करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पे पी के टैग के अंदर एक स्पेस दूँगा और यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा होगा अलाइन का, अलाइन सेंटर कर दें तो ये अलाइन सेंटर की तरफ आ जाएगा आपके पास। सेम इसी तरीके से वो पैराग्राफ मैंने कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट किया Ctrl+V करके, और यहाँ पे अब मैं स्पेस दे के अलाइन इसको करना चाह रहा हूँ राइट, तो राइट पे आप क्लिक कर दें तो ये राइट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका सिंपल पैराग्राफ था और यहाँ पे जो हमने इसको अलाइन कराया है तो अलाइन आप इस तरीके से इसको यहाँ पे कराएंगे। सेम इसका हम यहाँ पे अलाइन राइट हो गया, सेंटर हो गया, लेफ़्ट ऑलरेडी था, हमने फिर पेस्ट किया। ये एक इसमें अलाइन होता है जस्टिफाई, अलाइन जस्टिफाई, अभी जस्टिफाई है। अब देखें ये अलाइन लेफ़्ट है, ये यहाँ से देखें ये लेफ़्ट से बिल्कुल अलाइन हुआ हुआ है, पर राइट से देखें ये थोड़ा जिगजैग टाइप का आ रहा है। सेम इसी तरह ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये बिल्कुल सेंटर हुआ हुआ है, जितना यहाँ से आ रहा है जितना यहाँ से आ रहा है। ये जो तीसरा पैराग्राफ है अलाइन राइट हुआ हुआ है क्योंकि राइट से बिल्कुल स्ट्रेट है और लेफ़्ट से ये थोड़ा जिगजैग आ रहा है।
पर चौथा जो पैराग्राफ है ये जस्टिफाई हुआ है, ये यहाँ से भी स्ट्रेट है और यहाँ से भी स्ट्रेट है, और फ़ॉन्ट इसके एडजस्ट हुए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह बना सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आया और अब फ़र्ज़ करें आपको हाथ के हाथ ये भी देख लें कि अगर ब्राउज़र का जो पेज होता है वेब बैकग्राउंड पेज, उस पर कोई कलर देना हो तो आप कहाँ करेंगे, बॉडी का ये टैग आ रहा है आपके पास, इसको देखें यहाँ पे, ये बॉडी का टैग, इसमें आप यहाँ पे स्पेस देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर नेम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नेम वीट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है इस तरीके से। फाइल को आपने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करने की यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करेंगे F5, तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। सही, ये क्या हो गया, रिफ़्रेश हो गया आपका। तो आप इस तरीके से यहाँ पे रिफ़्रेश करके देख सकते हैं और बैकग्राउंड का कलर हमने चेंज कर दिया है। सही है, बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ पे कोई भी नाम देकर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्काई ब्लू करा, Ctrl+S किया सेव, तो ये स्काई ब्लू पे आ गया। तो यहाँ पे नाम भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कलर प्लेट आ जाएगी। आप यहाँ से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये आएगा एक्सा कोड में, एक्सा डेसिमल कोड में ये आएगा कलर। इस वक्त कलर चेंज हो गया इस तरीके से, सही है ना। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कलर एक्सा कोड में भी दे सकते हैं, और इस तरह कोई भी कलर ले सकते हैं, और टाइप भी लिख भी सकते हैं अगर आपको कलर नेम वगैरह पता है तो। ये आ गया इस तरीके से, सही है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे वीट कलर कर देता हूँ, थोड़ा लाइट कलर है इस वजह से। अच्छा, अब इसमें देखें यहाँ पे पी का टैग लगा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे इस पैराग्राफ में कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क का टैग लगाएंगे, मार्क, और इसके एंड में भी मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस का नहीं आ रहा है, लाइव पे क्लिक करके देखें, लाइव पे भी शो नहीं हो रहा है। फाइल को सेव करें और गूगल क्रोम के ब्राउज़र में रिफ़्रेश कर देखें। अब देखें हाईलाइट हो गया, सही है ना। तो आपको जितना टेक्स्ट इसका येलो कलर से हाईलाइट करना हो तो हाईलाइट का टैग लगता है, मार्क यूज़ किए करके लगाया जाता है इस तरीके से, सही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास आ रहा है, इसमें से मुझे कुछ सिलेक्टेड एरिया हाईलाइट करना है तो बीच से, तो मैं बीच में मार्क का टैग लगा दूँगा यहाँ पे। और ये मुझे फ़र्ज़ करें यहाँ तक देना है तो यहीं पे मैं इसकी क्लोजिंग, फाइल को सेव करूँगा यहाँ पे। इसका प्रीव्यू यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डिस्प्ले करेगा, ये ब्राउज़र पे भी डिस्प्ले करेगा, ये आएगा। अब देखें ये सिलेक्टेड एरिया मैंने इसका हाईलाइट कर दिया, सही है ना, इस तरीके से। फाइल को सेव कर दें, सेव हो गई है, सही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी बैकग्राउंड कलर की जगह मुझे कोई इमेज चाहिए तो क्या करूँगा, यहाँ पे फिर मैं ये टैग इसका हटा दूँगा और यहाँ पे आ रहा होगा बैकग्राउंड जिस पे लिंक बना हुआ आ रहा है, इसको आप गौर से देखें, ये आ रहा है लिंक बना हुआ। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, डबल क्लिक किया, ब्राउज़ कर लें यहाँ पे। अब यहाँ से आप कोई भी इमेज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन में इमेज है तो आप वो ले लें यहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक इमेज ली, ओके किया यहाँ पे, तो वो इमेज यहाँ पे आके लग जाएगी इस तरीके से। फाइल को सेव कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे आप रिफ़्रेश करके देखेंगे गूगल क्रोम में आके, तो ये बैकग्राउंड इमेज भी लग गई है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं और HTML में वर्क भी कर सकते हैं इस टाइप का, सही ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।